नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर। लेकिन उससे पहले एक सवाल। दोस्तों, क्या होगा अगर कल सुबह आप उठें और आपका इंटरनेट सिर्फ स्लो नहीं बल्कि लगभग लगभग गायब हो चुका हो? ना यूपीआई काम करे, ना बैंक ट्रांजैक्शन, ना व्हाट्सएप कॉल, ना स्टॉक मार्केट की लाइव अपडेट। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक रियल खतरा है जो आज दुनिया के सामने खड़ा है, लेकिन जिस पर चर्चा बेहद कम हो रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, पूरा सच जानेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आई तो उसका समाधान क्या हो सकता है और क्या इसके पीछे कारण है कि आज ये सवाल खड़ा है। लेकिन असली डिजिटल युद्ध समुद्र के नीचे चल सकता है, जहां कोई कैमरा नहीं पहुंचता, कोई मीडिया कवरेज नहीं होता और जहां एक छोटा सा हमला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो दोस्तों, असलियत यह है कि दुनिया का 95% से 99% इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है। और ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती है और समुद्र की सतह से कुछ 100 फीट नीचे बिना किसी भारी सुरक्षा के पड़ी रहती है। यानी ये बेहद अहम है और उतनी ही कमजोर भी। अब इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा चौक पॉइंट है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो पॉइंट है जहां से एशिया और यूरोप के बीच करीब 30% डेटा गुजरता है। भारत का लगभग, अगर बात करें भारत का भी लगभग 70% अंतरराष्ट्रीय डेटा इसी रूट से आता जाता है। दोस्तों, खाड़ी के देशों कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, इनका तो 80 से 99% इंटरनेट इसी नेटवर्क पर निर्भर है। अब सोचिए अगर इसी क्षेत्र में कोई देश जैसे ईरान इन केबल्स को निशाना बनाने की धमकी देता है तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक डिजिटल चेन रिएक्शन बन सकता है। अगर ये केबल्स कटती हैं तो देखिए सबसे पहला असर बैंकिंग सिस्टम पर पड़ेगा। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था रियल टाइम डेटा पर चलती है। हर सेकेंड अरबों डॉलर के ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर यूरोप और एशिया के बीच डेटा फ्लो रुक गया तो इंटरनेशनल बैंकिंग, स्विफ्ट ट्रांसफर और फॉरेक्स मार्केट्स तुरंत प्रभावित होंगे। और देखिए दूसरा बड़ा झटका आएगा क्लाउड सर्विसेज पर। अमेज़न AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड और आज छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े बैंक और सरकारों तक इन सर्विसेज पर निर्भर हैं। अगर डेटा केबल्स कटती हैं तो ये सर्विसेज जो है या तो बहुत धीमी हो जाएंगी या पूरी तरह ठप पड़ सकती हैं। अब देखिए तीसरा असर स्टॉक मार्केट्स पर पड़ेगा। मुंबई, लंदन, सिंगापुर जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स में ट्रेडिंग है वो रुक सकती है या भारी अस्थिरता यहां पर आ सकती है। रोजाना लगभग अगर हम बात करें तो $10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन पर असर पड़ना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है दोस्तों। और इतिहास हमें पहले ही चेतावनी दे चुका है। 2008 में जब मिस्र के पास एक अंडरसी केबल खराब हुई थी, तब भारत और पूरे मिडिल ईस्ट में इंटरनेट क्षमता 60 से 70% तक गिर गई थी और कई दिन तक कनेक्टिविटी बुरी तरह से प्रभावित रही। और तब सिर्फ एक केबल है वो प्रभावित हुई। अब देखिए कल्पना कीजिए कि अगर एक साथ कई केबल्स को टारगेट किया जाए। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसका कोई मजबूत बैकअप मौजूद नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे अगर बात करें स्टारलिंक पूरी दुनिया का सिर्फ 1% ट्रैफिक ही संभाल सकते हैं। यानी असली इंटरनेट आज भी इन फाइबर केबल्स पर ही टिका हुआ है। और अगर कोई केबल कटती है तो उसे ठीक करना आसान नहीं है। इसलिए खास जहाजों की जरूरत होती है जो समुद्र के बीच जाकर केबल को ढूंढते हैं, उठाते हैं और जोड़ते हैं।
पूरी दुनिया में ऐसे जहाजों की संख्या सिर्फ 50 से 60 के आसपास है और एक केबल को ठीक करने में 2 से 4 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। यानी अगर बड़ा हमला हुआ तो दुनिया को डिजिटल ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। जहां इंटरनेट पूरी तरह बंद तो नहीं होगा, लेकिन इतना कमजोर हो जाएगा कि आधुनिक जीवन लगभग रुक जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस स्थिति या किस दौर में हम जा सकते हैं और दुनिया में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, जिसका भारत पर भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और भी विकट स्थिति में आ सकते हैं। तो दोस्तों, असल खतरा मिसाइलों से नहीं है, बल्कि उन अदृश्य तारों से है जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। हम जिस इंटरनेट को एक क्लिक में इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल समुद्र के नीचे बिछी एक बेहद नाजुक लाइफलाइन है। बेहद नाजुक। अगर ये लाइफलाइन टूटती है तो असर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, यह आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपकी अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया के सिस्टम को प्रभावित करेगा। और शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस खतरे से दुनिया सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है, उसी पर सबसे कम चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, इस पर चर्चा कम नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर अपनी जो विचार है, अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शंस और इसका समाधान आप किस तरह से देखते हैं, और दुनिया में जिस तरह के हालात इस वक्त युद्ध के दौरान बने हुए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या राय है, आपके मन में क्या सवाल है या क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।